दोस्तों मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि अगर पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देते हैं तब कोर्ट पति का क्या बिगाड़ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट पति के लिए क्या नुकसान कारित कर सकती है, नुकसान कर भी सकती है फिर नहीं कर सकती है। ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन भी पति के ऊपर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है, मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है या फिर मेंटेनेंस का केस होने वाला है या फिर मेंटेनेंस का केस चल रहा है, कुछ भी अगर मेंटेनेंस रिलेटेड पति के ऊपर आफत आने वाली है या फिर आ चुकी है, तब ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी। सारा समाधान इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों इस बात की तो आपको अच्छे से जानकारी है कि पत्नी जब पति से डिस्प्यूट करके जाती है, पति से जब लड़ाई झगड़ा करके जाती है, तो पति के ऊपर सर्वप्रथम वो मेंटेनेंस का केस करती है और उसका मकसद ये होता है कि वो जल्दी से जल्दी पति से मेंटेनेंस ले सके। इस वजह से वो मेंटेनेंस केस के अंदर इंटरिम एप्लीकेशन भी लगा देती है, जिससे कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस भी लगा दिया जाता है। तो सभी, चाहे यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस हो या फिर फाइनल मेंटेनेंस हो, सभी का समाधान यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखो, पत्नी की बातों पे विश्वास करके या फिर पत्नी के लिए कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस बना दिया जाता है और ऑर्डर होने के बाद में अगर पति उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देते हैं, तब पत्नी क्या करेगी, कोर्ट के अंदर जाएगी, वहां पे एग्जीक्यूशन फाइल करेगी। पर यहाँ पे पति को ये ध्यान में देना है कि अगर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, पति ने अगर ये ठान लिया है और फिर भी अगर कोर्ट ने गलत तरीके से पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया है, तो जब मेंटेनेंस का ऑर्डर हो तभी पति को क्या करना है कि उस केस की रिवीजन ऊपर वाले कोर्ट के अंदर फाइल करनी है। जैसे अगर फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर करती है और कोर्ट से अगर उस ऑर्डर से अगर पति संतुष्ट नहीं है, तो तुरंत पति को क्या करना है, उसकी रिवीजन हाई कोर्ट के अंदर फाइल करनी है। और जब पति उस ऑर्डर की रिवीजन हाई कोर्ट के अंदर फाइल करे, तो रिवीजन के साथ में पति को एक स्टे एप्लीकेशन भी लगाना है उस ऑर्डर के ऊपर जो निचली कोर्ट ने पति के ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर किया है। तो पहले पति को क्या करना है, स्टे लेना है उस ऑर्डर के ऊपर। तो अगर पति को स्टे मिल जाएगा तो पति को उस ऑर्डर के मुताबिक मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो पहले पति को स्टे लेना है और फिर पति की फिर रिवीजन की प्रक्रिया ऊपर वाले कोर्ट के अंदर यानी कि हाई कोर्ट के अंदर चलती रहेगी। तो यहाँ पे अगर निचली कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस भी लगा दिया जाता है, मेंटेनेंस का ऑर्डर भी कर दिया जाता है, और पति अगर उस ऑर्डर के मुताबिक मेंटेनेंस नहीं देते हैं, इस तरीके से अगर पति रिवीजन के अंदर चले जाते हैं, पति को अगर स्टे मिल जाती है, तब नीचे वाली कोर्ट पति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। पति अगर मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तब भी कोर्ट कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो ये जानकारी यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरी बड़ी बात ये आती है कि अगर पति उस ऑर्डर की रिवीजन के लिए यानी कि उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए ऊपर वाले कोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं, तब वो नीचे वाली कोर्ट जिसने मेंटेनेंस को ऑर्डर किया है वो क्या करेगी, अगर पति मेंटेनेंस नहीं देते हैं तब वहां पे क्या करेगी, पत्नी कोर्ट के अंदर जाएगी, पत्नी उस कोर्ट के अंदर एग्जीक्यूशन फाइल करेगी। वो बताएगी कि देखो आपका यहाँ पे मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है पति के ऊपर, फिर भी पति मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, रिकवरी के लिए प्रयास करेगी। पति के पास में अगर प्रॉपर्टी है, जो भी फाइनेंशियल ग्राउंड है, उसके आधार पे पत्नी की मेंटेनेंस की भरपाई कोर्ट उससे करेगी। चाहे यहाँ पे प्रॉपर्टी से करनी पड़े या फिर फाइनेंशियल अदर ग्राउंड से करनी पड़े, तो कोर्ट इस तरीके से रिकवरी करेगी उस मेंटेनेंस की, अगर पति मेंटेनेंस नहीं देते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि अगर पति के पास में प्रॉपर्टी नहीं है, फाइनेंशियल ग्राउंड नहीं है, उसके आधार पे अगर मेंटेनेंस की रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, तब कोर्ट अरेस्ट वारंट निकालेगी पति के नाम से। तो ऐसे में पुलिस पति के पास में जाएगी, पति को अरेस्ट करेगी और कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेगी। अब वहां पे कोर्ट पति से पूछेगी कि ये ऑर्डर होने के बावजूद भी आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर पति वहां पे अपना रीजन बताते हैं कि वो पूरा मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं, एरियर पूरा नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास में जितना है वो दे सकते हैं, आगे और भी दे देंगे जैसे जैसे उनके पास में पैसा आएगा, तब कोर्ट बिल्कुल पति को माफ कर सकती है। कोर्ट पति को बोलेगी कि ठीक है, आपके पास में जितना है वो दे दीजिए और आगे आपको इस तरीके से ये पूरा अमाउंट देना है, पत्नी को पूरा मेंटेनेंस ऑर्डर के मुताबिक आपको देना है। अगर पति वहां पे हाँ कर लेते हैं तब तो पति वहां पे बच जाएंगे जेल में जाने से। अन्यथा अगर पति कोर्ट के अंदर साफ पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर देते हैं कि मैं किसी भी हालत में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दूंगा,
चाहे आप मुझे जेल के अंदर भेज दो, तब कोर्ट क्या करेगी, पति को मेंटेनेंस नहीं देने की एवज में जेल के अंदर भेज देगी। दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई जानकारी आपकी समझ में नहीं आई है या फिर और किसी भी तरीके की आपकी कानूनी समस्या है, उस मैटर में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।